गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से बता रहे हैं। इसमें देखिए प्रश्नावली 12.6 12.3 का प्रश्न संख्या 6वें से देखिए क्या दिया इसमें। एक वृत्ताकार मेजपोश है। मेजपोश का मतलब क्या है? एक गोलाकार मेज है, उस पर रखने वाला कवर जो होता है वही मेजपोश कहलाता है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है के बीच में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित की डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले गोलाकार मेजपोश बनाएंगे, फिर इसमें एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं। दिया है A, B और C। अब इनमें क्या करना है? डिजाइन कर लीजिए। ऐसे ऐसे डिजाइन किया गया है, इस ढंग से डिजाइन किया गया है और यहां डिजाइन बनाया गया है। ये डिजाइन बना हुआ है। अब इसके बाद यहां दिए गए हैं इस तरह ये डिजाइनिंग की गई है। ये डिजाइन दिया है, ये डिजाइन बना है। अब ABC दिया है। अब इनमें क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज है। रेडियस कितनी है? R बराबर 32 सेमी। समबाहु त्रिभुज में क्या होगी? सभी भुजा आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 अंश का होगा। तब इसमें क्या निकाल? वृत्ताकार भाग का तो निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का 32 गुणे 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। इनको कैलकुलेट करोगे तो गुणा करके हम लिख देंगे 32 गुणे 32। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 6 6 12, 1024 गुणे 22, 2 चौका 8, 2 दूना 4 0 2, 8 4 0 2, 8 4 12, 4 1 5, कितना आ गया भैया? 22 52 8 बटे में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या बन गई? वृत्त का क्षेत्रफल बन गया आपका। वृत्त का क्षेत्रफल बन गया। अब आपको क्या करने हैं? इसमें दिया त्रिभुज। अब देखिए ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितने बराबर भागों में बटा है? लिख लीजिए यहीं से। ये देखिए 3 भागों में बटा है। O केंद्र मान लेते हैं। O केंद्र का वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं देखिए OA OB OC क्या एक वृत्त की त्रिज्या है। कितना दिया है? 32 सेमी दिया है। अब त्रिभुज ABC कितने बराबर भागों में बटा है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 3 त्रिभुज बराबर है OAB। यानी कौन कौन त्रिभुज बराबर? त्रिभुज OAB बराबर, त्रिभुज OBC बराबर, त्रिभुज OAC। यानी 3 बराबर भागों में बटा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कोई एक 3 गुणे किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लेंगे। अब बेटा इसके बाद देखते हैं हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। किसी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। लेकिन यहां पर संगत कोण बना है। समबाहु त्रिभुज है 60 अंश का, तो लिखोगे 3 गुणे OAB का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होगा? 1/2 गुणे OB गुणे अगली भुजा के साथ जो कोण बनता क्या लिख सकते हैं? OC गुणे साइन BOC। साइन BOC। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो यहां आप बिना लेंगे पूरा केंद्र का है 60 अंश। पूरा कितना है? यहां निकाल लोगे 3 गुणे 1/2 OB। OB भुजा की लंबाई कितना है? OB OC। अब देखिए जो त्रिज्या बनी है भाई, यही तो दूरी है त्रिज्या। OB OC OA बराबर है, ये त्रिभुजाकार है। 32 गुणे
32 गुणे, अब इनके केंद्र का कोण है, केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दुगुना है। ये कितना है 60 अंश है, तो इस पर कितना बनेगा 120 साइन 120 अंश। कैलकुलेशन करोगे हटा दो 16 के 48 गुणे 32 गुणे साइन 120 √3/2 कैसे 180 ऋण 60। अब इससे घटाओगे 24, हल करोगे 24 गुणे 32 गुणे √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मान रखकर कैलकुलेट करोगे तो मान मिलेगा, इसको गुणा कर दीजिए तो गुणा करने मिलेगा 32 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 768 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दीजिए। इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया वृत्त का क्षेत्रफल पाए हो 22 528/7 ऋण 768 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आपका बेस्ट आंसर आ गया। और कहीं कहीं √3 का मान दिया रहता है तो आप वहां 1.732 बैठाकर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7वें में आकृति में ABCD भुजा, ये देखिए ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। ये जो वर्ग बना है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेमी। इन्होंने कहा आकृति में ABCD 14 सेमी वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर, देखिए ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए। देखिए 4 वृत्त बना कि नहीं बना है, 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाहरी रूप से, देखिए सब बाहरी एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले बेटा हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकालोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 14 का वर्ग कितना होगा 196 स्क्वायर सेमी हो गया। अब कहा है इसमें 7 सेमी। अब देखिए, अब इसमें देखिए जब वर्ग की भुजा, ध्यान देना 14 सेमी है, दो देखिए यहां पर देखो वर्ग की 2 भुजा मिलाओगे तो वर्ग की क्या है, ये देखिए आधा त्रिज्या बन जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेमी भैया। तो कितने अर्धवृत्त बने हैं इसमें, देखिए तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालोगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 गुणे 7 बेटा 7 7 काट लीजिए 154 स्क्वायर सेमी। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका घटा लीजिए, शेष आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर निकाल लेना, लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल 196 ऋण 154 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अगले प्रश्न में देखिए दिया है, प्रश्न संख्या 8 में भी चित्र बनाए गए हैं। तो चित्र में देखेंगे कहा है कि आकृति एक दौड़ने वाले पथ को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 8 पर आइए, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। इसमें केवल दिमाग का प्रयोग करना है आपको। प्रश्न संख्या 8 में दिया है आकृति एक दौड़ने वाले पथ को दर्शाती जिसके बाईं और दाईं ओर अर्धवृत्ताकार है। तो ट्रैक बना है ऐसे, एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, ऐसे ट्रैक बने हैं और जिनमें
दो आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की, ये देखो बेटा, दो आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है बेटा, 60 सेमी दिया है। इनके में प्रत्येक रेखाखंड कितना लंबी है, 106 मीटर लंबी है। यह पथ 10 सेमी, ये पथ की चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात करना पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक पूरा चक्कर, आंतरिक किनारों के अंदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और दूसरा पथ का क्षेत्रफल। तो बेटा इसमें आकृति को हम कुछ इस ढंग से मॉडिफाइड कर लेते हैं बड़े में, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पथ में मिलेगा, बना लेते हैं ट्रैक, एक इंटरनल ट्रैक बना लेते हैं और एक आउटर बाहरी ट्रैक बना लेते हैं, ये बन गया। अब इनमें बना है ए, बना लीजिए इसमें ए बी सी, ए बना बी बना बेटा, इसमें इसे मिला सी डी ई एफ जी एच, इस ढंग से आकृति बनाएंगे। अब यहां पर मान निकाल लेते हैं, ए बी सी डी ई के बाद आप ई एफ असेंडिंग आर्डर ई एफ और यहां जी एच। अब आपका क्रम सही होगा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब याद रखिए इसकी चौड़ाई कितना दिया बेटा, सवाल में दिया गया है 100, कितना दिया इसमें 6 मीटर। तो यानी कि जो ए बी की माप है, जो भुजा ए बी की माप है वही सी डी की होगी। ए बी बराबर सी डी कितना दिया है, 10 मीटर। ध्यान समझिएगा, ये आकृति समझ में आ गई तो सवाल लगा ले जाओगे। जितना ए बी की माप होगी वही सी डी की माप होगी, और ओ ए बराबर ओ डी ओ ए, ओ ए बराबर, यहां देखिए ओ ए बराबर क्या दिया, ओ ए बराबर ओ डी कितना होगा भैया, तो देखो 30 तो ये दिया था, 10 ये दिया है, तो 30 धन 10 बराबर कितना हुआ 40 मीटर। इसकी मान 40 मीटर हो गई। अब निकाल लोगे पथ के भीतरी किनारों की दिशा में एक चक्कर, पथ के भीतरी किनारों पर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो दूरी हो जाएगा, क्या क्या जोड़ोगे देखो भैया, BC जोड़ लीजिए, पथ में देखो क्या जोड़ोगे, BC जोड़ लिए और फिर क्या जोड़ेंगे, BC ये BC EH प्लस, और देखिए इसमें आकृति में क्या दिया है, 2 गुणे OB। क्यों बेटा 2 गुणे OB हुआ, OB जितनी लंबाई इधर है उतनी इधर भी है, इसलिए 2 गुणे AB। पूरी दूरी जोड़िए, BC का मान भैया कितना दिया, देखिए इसमें BC का मतलब ये पूरा मिलाकर कितना है, 30 मीटर त्रिज्या के, ये जो दिया है 30 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पत्थर है। तो यहां निकाल लोगे बराबर 106, भैया BC की बताया गया था, आंतरिक 106 मीटर है, 106 इसका बन गया और भैया 106 इसका बन गया, 2 गुणे OB की दूरी निकाल लीजिए, 2 गुणे 1/2 2 पाई r त्रिज्या है, ये बन जाएगा 6 6 12, 212 2 से 2 काट दो, 30 गुना 60 पाई का मान देखिए दिया है, कुछ पाई का मान दिया होगा तो आप नहीं दे, 22/7 होगी, 212 60 गुना 22/7, 7 गुना 14, 7 1 8, 7 गुना 14, 6 गुना 12 1 13, जोड़ लो 1484 बटे में 1320,
4 8 2 10 4 3 7 8 2804 2804/7 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका माप आपको आ गया। ठीक, ये दूरी है तो दूरी का माप क्या होता है? मीटर। यानी कि जोड़ने पाया था 2804/7 मीटर, ये आपका आ गया। अब हमें क्या निकालने भैया? इसका निकालना पथ का क्षेत्रफल। अब दूसरा निकालोगे पथ का क्षेत्रफल। इसमें निकालोगे सेकंड भाग पर पथ का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकाल रहा है। एक आयत बना था ABCD क्षेत्रफल और एक आया था EFGH का क्षेत्रफल। आयत EFGH का क्षेत्रफल बेटा सब निकाल लोगे। तो यहां देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 गुणे 106 इसका बन गया, प्लस अगले बना दोगे 10 गुणे 106 प्लस अर्धवृत्ताकार का निकाल लेना। तो अर्धवृत्ताकार कितना होगा? 2 गुणे, इसको घटा के निकाल लेते हैं, ये निकाल लोगे, मिटा लेते हैं। अर्धवृत्त का भाई जितना एक साइड उतना दोनों तरफ कटा है, तो इसका आकृति निकल जाएगा 2 गुणे 1/2 22/7 3 R1 माइनस R2, यानी कितना था इसका? 40 का वर्ग ऋण। अगला कितना था? जोड़े 40 है, लास्ट में कितना था? 30 का था। इसी बेटा कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 106 10 60 10 60 2 गुणे 1 22/7 गुणे 1/2 गुणे 1 बार A प्लस B 1 बार A माइनस B। अब देखो 2 से 2 काट दीजिए, 0 6 6 12 और 1 1 1 2 इतना प्लस 22 गुणे 70 गुणे 10, तो ये हो जाएंगे बटे में 7 7 70 21 20 घन 22, तो 0 2 3 4 4320 कितना बना? 4320 वर्ग मीटर स्क्वायर अभिष्ट दिशा। तो इस ढंग से बेटा आप जो है इस पथ में जो ट्रैक बने थे, आपने ट्रेन के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद बेटा हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।